ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वैदग्धिसिन्धु अनुरागरसैकसिन्धु वात्सल्यसिन्धु अतिसान्द्रकृपैकसिन्धु लावण्य सिंधु अमृत छवि रूप सिंधु श्री राधिका सुरतु में हृदय केली सिंधु। तो कल हम लोग श्री राधा रस सुधा निधि के 18वें श्लोक पे चर्चा कर रहे थे, जिसमें सप्त सिंधुवती श्री राधिका किशोरी जी, उनके गुणों का स्फुरण हुआ श्रीपाद को, और अपनी सामर्थ्य को ऐसा जानते हुए कि मेरा ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि मैं किशोरी जी की लीला में प्रवेश कर सकूं, अपनी दैन्यता के साथ श्रीमती के गुणों का स्फुरण हुआ। स्फुरण क्या हुआ? गुणों का। प्रार्थना कर रहे हैं उनके गुणों से। तो सप्त सिंधु उन्होंने बताया, जो हमने कल चर्चा करी थी। एक पे हमने चर्चा करी थी उनके वैदग्ध सिंधु पे, कि किस प्रकार कितनी एक्सपर्ट किशोरी जी हैं हर सेवा में। और वैदग्ध सिंधु अनुराग रसैक सिंधु, वैदग्ध सिंधु के बाद उन्होंने उनके जिस गुण का चिंतन किया उसको बोला अनुराग रसैक सिंधु। अनुराग जो उनका कृष्ण के प्रति राग है, उसको अनुराग, और अनुराग का भी सिंधु। अनुराग एक परम चरम अवस्था है अनुराग। और अनुराग भी जब जो सेल्फलेस राग होता है वो अनुराग, और अनुराग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही होता है, आध्यात्मिक शब्द है अनुराग। इस जगत में जो एक अटैचमेंट होती है जिसमें अपने सुख की भी वासना बीच में निहित होती है, उसको राग बोला जाता है, जिससे बचना चाहिए। राग द्वेष व्यक्ति के हृदय के मल हैं, पर जब अनुराग होता है तो अनुराग जो है वो राग से कैसे अलग है, उसमें अपनी वासना की कोई गंध नहीं है अनुराग में। और जब अनुराग निसीमता प्राप्त करता है, निसीमता मतलब जिसकी कोई सीमा ही नहीं रही, कोई सीमित नहीं है अनुराग, सीमा से परे हो गया, और सूर्य के समान हृदय में इतना प्रकाशित होता है वो अनुराग कि हमारे हृदय में जो अंधकार है आत्मेंद्रिय वासना का, आत्मेंद्रिय सुख वासना का, अपनी इंद्रियों को सुख पहुंचाने की जो वासना है, उसके अंधकार को बिल्कुल जैसे सूर्य उदय हुआ तो कहीं अंधकार नहीं रह सकता, सारे अंधकार को खत्म कर दिया। तो ऐसे ही वो अनुराग जब अपनी सीमा भूल कर, जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो हमारे हृदय में अपनी आत्मेंद्रिय वासना जो हमारे भीतर है, वो आत्मेंद्रिय वासना रूपी अंधकार को जब खत्म कर देता है, और एक एक हमारे हृदय की जो चित्तवृत्ति है वो कृष्ण सुख भावनामय बना देता है। मतलब अब आपका हर कार्य जो होगा वो कृष्ण के सुख के लिए ही होगा। तो उस अनुराग को बोला जाता है महाभाव, जो गोपियों के भीतर है। और महाभाव में भी जो सबसे सर्वोच्च महाभाव, मादनाख्य महाभाव, वो मादनाख्य महाभाव है किशोरी जी के भीतर, जिसको बोला गया अनुराग सिंधु, क्योंकि वो एक ही है, उनके जैसा दूसरा नहीं है। महाभाववती गोपियां हैं, करोड़ों गोपियां हैं। गोपियां सेल्फलेस प्रेम की, जो निस्वार्थ प्रेम जिसे हम कहते हैं, वो उसका एपिटोम है, चरम सीमा है। उससे ऊपर कोई निस्वार्थ प्रेम भगवान से कर ही नहीं सकता, उनसे ज्यादा निस्वार्थ कोई हो ही नहीं सकता। और उनमें भी जो चरम अवस्था, वो महाभाव की भी चरम अवस्था, वो मादनाख्य महाभाव जो किशोरी जी के भीतर है। अब फिर वही प्रश्न कि हम इसको अनुराग तो बोलते हैं, पर ये अनुराग सिंधु कैसे हुआ? तो अनुराग सिंधु इसलिए क्योंकि ये अनुराग जो है, ये नित्य अनुभूत वस्तु में भी नव नव वैचित्र्यों का जनक है, नव नव वैचित्र्यों को जन्म देता है। ये ऐसा अनुराग है कि रोज रोज रोज, जैसे मैंने पहले भी आपसे चर्चा करके बताया था, हर रोज एक नई वैचित्री राग की, अनुराग की प्रकट करता है। एक जैसा अनुराग नहीं है, हर रोज एक नई वैचित्री है। उस सिंधु में हर रोज एक नई तरंग आती है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा सिंधु, तो सिंधु से क्या, जैसे समुद्र है,
तो समुद्र की बार बार लहरें आ रही है, नई 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 नई। आप समुद्र के अगर किनारे पे खड़े हुए तो हर क्षण एक नई लहर आ रही है, फिर वो लहर वहीं खत्म हो जाती है, फिर दूसरी लहर पीछे से नई बन के आई, फिर वो खत्म हो गई, फिर एक और लहर बन गई। तो नव 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 तरंगे उसके भीतर आती हैं। अब मान लीजिए कि मैं आपसे पूछूं एक पहेली की तरह कि आप एक किनारे पे खड़े हो और एक से एक तरंग, एक से एक लहर वहां आती है, खत्म हो जाती है, लहर वहां आती है, खत्म हो जाती है, तो आप उसको क्या बोलोगे? उसको क्या बोलते हैं? अगर मैं ये आपसे प्रश्न पूछूं तो आप बोलोगे ना सिंधु, समुद्र। जिसकी लहरें आ रही हैं वो समुद्र हुआ, नदी तो नहीं हो सकता, नाला तो नहीं हो सकता, जलाशय तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए जिसके अनुराग की रोज नई 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 तरंगे आ रही हैं तो उसको क्या बोलेंगे? अनुराग सिंधु कहना होगा। आप भी कहोगे कि ये अनुराग सिंधु है। और इसका उदाहरण भी बाबा ने अपनी एक कथा में भी दिया था और यहाँ पे भी राधा रस सुधानिधि में भी बाबा ने बताया। एक बारी की बात है कि ललिता आदि सखियां जो हैं, सब सखियां आपस में बैठे कृष्ण की चर्चा कर रही थी। कोई बात हुई, बात बात में कृष्ण नाम आया। अब जो ही किशोरी जी ने कृष्ण का नाम सुना तो वो राधा को बोलती, ये तुमने अभी क्या बोला? ये अभी तुमने किसका नाम लिया? ये हे कृष्णोदरी, तुम लोग ये किसका नाम ले रही हो? जल्दी बताओ वह कौन है? अब ललिता सखी बोलती है हम कृष्ण की बात कर रहे हैं और ये ऐसे हो रही है, किसका नाम लिया, किसका नाम लिया, जैसे जानती नहीं। तो बोलते ललिता सखी ने भी ऐसे बोला, वो कोई भी हो, तुम्हें क्या, तुम क्यों बीच में बोल रही हो, हम किसी की भी बात कर रही हूँ। तो वो बोलती तुम मुझे मेरी बात नहीं समझ रही हो, अरे मेरे लिए जानना बड़ा जरूरी है। क्यों? तुम्हारे लिए क्यों जानना जरूरी है, हम किसकी बात कर रहे हैं? अरे तुम समझ नहीं। ललिता सखी ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि किशोरी जी अब कुछ लीला का उद्गम होगा, कुछ बताएंगी कि अरे कृष्ण के साथ तो मैं अभी होके आई, ऐसे कर रहे थे, वैसे कर रहे थे, या तुमने जो ये बात करी है ये बात ऐसे नहीं है, ऐसे है। इस बात से वो उनकी तरंगों को छेड़ रही हैं कि अच्छा तुम्हें क्या करना है, मैं किसकी भी बात कर रही हूँ। तो किशोरी जी बोलती मेरे लिए जानना बड़ा आवश्यक है। क्यों जानना आवश्यक है तुम्हारे लिए? बोले अरे जिसका नाम सुनने से ही मेरे हृदय का धैर्य खत्म हो रहा है, जिसका नाम सुनने से ही मेरा कुल धर्म जो है वो नाश होने को है, मुझे बताओ तो सही वो कौन है। तो ललिता सखी बोलती है ओ राग अंधे, तुझे ये नहीं पता कि वो कौन है? अभी थोड़ी देर पहले तू उसके साथ थी, हर वक्त जिसके वक्ष पे कोई विलास, तू ही विलास करती रहती और तू पूछ रही है वो कौन है। बोले मुझे मेरा परिहास मत करो। किशोरी जी बोल रही है सीरियसली, मजाक नहीं कर रही है। वो बोल रही तुम फालतू में मेरे साथ मजाक मत करो, ये परिहास मत करो, मुझे सच बताओ ये कौन है और किसके लिए तुम ये बोल रही हो कि मैं उसके वक्ष पे विलास करती रही? तुम्हें तो जानती भी नहीं, मुझे तो नाम सुन के ही कुछ मैं अधीर हो रही हूं। ललिता सखी बोली अभी थोड़ी देर पहले उसके पास से मैं ही तुम्हारा हाथ पकड़ के लेके आई हूं। तो किशोरी जी बोली अरे हाँ 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 मैं साथ थी, पर वो क्या है ना कि क्षण भर के लिए बस वो साथ में होते हैं और क्षण भर में निकल जाते हैं। तो अभी तो मैं ठीक से समझ भी नहीं पाती, जान भी नहीं पाती, बस इतने में एकदम से तुम लेने आ गई और तुम यहां लेके आ गई तो मुझे पता ही नहीं लगा। तो आगे लीला ना बता के बाबा बता रहे हैं। तो इस एक दृष्टांत से क्या पता लगता है कि अनुराग अनुरागवती के चित्त में एक विपुल पिपासा जगाकर, एक प्यास जगाकर कृष्ण माधुर्य के आस्वादन को इतना मधुर और चमत्कृत कर देता है कि हर समय ऐसे लगता है कि ये आज फर्स्ट टाइम मिलने वाला है। जैसे कोई प्रेमी प्रेमिका होते हैं ना इस जगत में भी, तो जब शुरू शुरू में नया नया मिलना शुरू होते हैं तो एक बड़ा क्रेज होता है, और जब उसके बाद मान लीजिए थोड़ा टाइम मिलने लगे तो थोड़ा क्रेज कम हुआ, अब शादी हो गई तो थोड़ा क्रेज और खत्म हो गया, और महाराज शादी को 10 साल हो गए तो फिर तो ये नहीं समझ में आती कि इसमें क्या दिखा था हमारे को, वो था क्या जिसके कारण हमने विवाह किया था। तो अवस्था ऐसी पहुंच जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि इतनी तरंगे रोज अनुराग की एक नई तरंग कि यही नहीं समझ में आता कि भाई अभी तो मैं उन्हें पूरा ठीक से जान ही नहीं पाया हूं, और आज से नहीं आदि काल से मिल रहे हैं, और आदि काल से ऐसा लग रहा है कृष्ण को भी कि जैसे मैं किशोरी जी को अभी पूरा जान नहीं पाया हूं, और किशोरी जी को लगता है कि अभी तो मैंने आंख भर के देखा भी नहीं है कृष्ण को अभी तो ठीक से। तो इस प्रकार का उनका जो अनुराग है उसको बोला गया अनुराग सिंधु। अथवा जिस प्रकार ये जो नदी हैं या अन्य जलाशय हैं उनका एक आश्रय केवल सिंधु ही होता है, सागर में ही वो सारी मिलती हैं जाके नदियां वगैरह सब, तो वैसे ही ये ब्रज सुंदरियों का जो महाभाव है उन सब का आश्रय किशोरी जी का ही महाभाव है। किशोरी जी के जितनी भी ब्रज सुंदरियां हैं
वो सब किशोरी जी की कायव्यू है। उनकी कायव्यू मतलब जैसे उन्हीं की परछाई है, उन्हीं की परछाई है ये जितनी है। मतलब किशोरी जी ने ही अपना विस्तार किया तो इतनी सारी सखियां बन गई। तो समझ गए? तो इसीलिए बोलते, इसीलिए भी उनके जब सारी ब्रज सुंदरियों का मैंने बताया कि जितनी ब्रज बालाएं हैं उन सबका ब्रजांगनाओं का, ब्रज सुंदरियों के महाभाव है, उन सबका वही अनुराग है। और उन सबके अनुराग का सिंधु कौन है? वो किशोरी जी, क्योंकि किशोरी जी की कायव्यू हैं ये सारी जो हैं। तो जैसे समुद्र में ही आके सारी नदियां मिलती हैं, तो इसी प्रकार से वो बोलते हैं कि सारी गोपियों के भीतर जितनी भी गोपियां हैं और गोपियों के भीतर जितना जिसके भीतर भी महाभाव है, वो महाभाव किशोरी जी के भीतर से ही निकला है। इसीलिए किशोरी जी के अनुराग को अनुराग सिंधु भी बोला गया। तो ये भी एक कारण है कि क्यों उनके अनुराग को अनुराग सिंधु बोला गया। फिर तीसरा उन्होंने बोला वात्सल्य सिंधु, अनुराग रसईक सिंधु, वात्सल्य सिंधु। वात्सल्य सिंधु क्यों? क्योंकि किशोरी जी का जो वात्सल्य जैसे हम ब्रज में देखते हैं कि केवल जीवों के प्रति नहीं, उनका वहां के वृक्षों के प्रति भी वात्सल्य है, वहां के पशुओं के प्रति भी उनका वात्सल्य है, वहां के पक्षियों के प्रति भी उनका वात्सल्य है, वहां के एक एक पुष्प और वृक्ष की एक एक लता के प्रति भी उनका वात्सल्य है। जैसे हमने पीछे थोड़ी सी लीलाओं का चिंतन किया था, तो हर ब्रज में जो भी चर अचर है उन सबके प्रति किशोरी जी का एक वात्सल्य है। और वात्सल्य तो हुआ, तो फिर वात्सल्य सिंधु कैसे? तो जितने रस शास्त्रकार हैं उन्होंने बताया कि वैसे तो वात्सल्य रस का और मधुर रस का आपस में विरोध रहता है। माधुर्य रस और वात्सल्य रस ये दोनों ऑपोजिट हैं एक तरीके से। अब जिसके भीतर माधुर्य होगा वात्सल्य नहीं होगा, और जिसके भीतर वात्सल्य आ गया कृष्ण को देख के उसके भीतर माधुर्य नहीं होगा। पर ब्रज में जो बोलते किशोरी जी के जो वात्सल्य है वो उनके माधुर्य द्वारा शासित है। और वात्सल्य सिंधु इसीलिए भी है कि पूरे ब्रज के प्रति तो वात्सल्य है, ये श्याम सुंदर के प्रति भी उनका वात्सल्य है। कैसे? बोलते जैसे कृष्ण को भोजन के समय उनके प्रति राधा का विपुल वात्सल्य प्रकट होकर रसिक शिरोमणि और सखी मंजरियों को परम आनंद प्रदान करता है। हम ये बोलते हैं कि माधुर्य रस जो है, माधुर्य रस में शांत रस भी है, वात्सल्य रस भी है और साख्य रस भी है और दास्य रस भी है। कैसे? क्योंकि जैसे हम देखें तो किसी की कोई पत्नी है या प्रेमिका है, तो वो अगर मान लीजिए आप बीमार हो गए तो वो आपकी दास की तरह सेवा भी करेगी, वो आपको एज अ फ्रेंड भी ट्रीट करेगी, और वो आपको वात्सल्य से दवाई इत्यादि दे के ये सब भी आपकी सेवा करेगी। तो हर प्रकार से माधुर्य रस में सेवा होती है। तो इसीलिए जो माधुर्य शासित वात्सल्य रस है वो वात्सल्य रस माधुर्य रस का विरोधी नहीं है। जो केवल वात्सल्य रस है वो वात्सल्य रस माधुर्य रस से अलग है। पर माधुर्य रस को सबसे सर्वश्रेष्ठ रस इसीलिए बोला गया क्योंकि उस माधुर्य रस के भीतर सारे रसों का आगमन है, सब रस उसमें उसके भीतर निहित है। और वात्सल्य रस सिंधु इसलिए भी बोला गया क्योंकि इनका वात्सल्य सब मंजरियों के लिए है, और सारी मंजरियों या सखियों का जो वात्सल्य है उसका पात्र भी किशोरी जी है। जैसे किशोरी जी जब कालहंतारिता मान में होती हैं, जब कलहंतारिता अवस्था में होती हैं, मैंने आपको कलहंतारिता अवस्था बताया था ना, तो उसमें जब वो मान में होती हैं और श्याम सुंदर आके बैठते हैं तो किशोरी जी तुरंत श्याम सुंदर को बोलते तुम यहां से चले जाओ, अभी चले जाओ। अरे किशोर जी ने बोला भाई आके बैठा ही तो हूं, अभी तो मैंने आपसे तो कोई बात करी नहीं है, हम भी अपने निकुंज में आके बैठे हैं, अगर आप बैठी हो आप हमें निकाल क्यों रही हो? तो किशोरी जी बोलती अब वो उनसे क्योंकि मान में है तो ज़्यादा बात करनी नहीं चाहती, तो वो मंजरियों को बोलती हैं कि सुन रति, इसको बोल फटाफट यहाँ से चला जाए, मैं इसकी भलाई के लिए ही बोल रही हूँ, मैं इसकी भलाई के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि इन्हें बोलो सभय यहाँ से भाग जाए। सभय मतलब डर के यहाँ से भाग जाएं, इनको डर लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए? बोलते क्योंकि ललिता सखी जो है वो बड़ी रुष्ट है
और ललिता सखी ने ही इंगित किया है कि इस समय ये श्याम सुंदर यहां दिखने नहीं चाहिए, तो इसलिए इन्हें बोलो यहां से निकल जाए। अब ये लीला में दो चरण से समझी जा सकती है। देखो, अभी तो हम जो समझ रहे हैं वो इसीलिए कि किशोरी जी ललिता सखी के लालन में रहती है, मतलब यहां पे ललिता सखी के प्रति उनका वात्सल्य या ललिता सखी का वात्सल्य किशोरी जी के प्रति, कि किशोरी जी ऐसे उनके आश्रित हो गई हैं कि जब तक ललिता सखी नहीं बोलेगी तब तक मैं इनसे बात नहीं कर सकती। और अगर दूसरे चरण से देखें तो इस लीला में किशोरी जी ने ये बात क्यों बोली, बोलते किशोरी जी ने ये बात श्याम सुंदर को बताने के लिए बोली मंजरी को, कि इन्हें बोल दो ये ललिता सखी का स्वभाव जानते नहीं है क्या, फटाफट यहां से एकदम सब है भाग जाएं। तो बोलते ये कहने का तात्पर्य इसलिए क्योंकि वो श्याम सुंदर को ये बात बताना चाहती हैं कि मेरी भी विपुल उत्कंठा है आपसे मिलन की, मैं आपसे मान नहीं रख पा रही हूं, परंतु शासन है ललिता का, ललिता ने बोला है आपसे मान करके बैठना है। अब ये कैसे बताएं, तो ऐसे रूप मंजरी को ये इशारे से रूप मंजरी को बोल रही हैं और श्याम सुंदर को इशारा दे रही हैं कि अगर तुम्हें मेरे को मनाना है तो जाके ललिता को मनाओ, उसको बोलो, अगर उसको आपने सेट कर लिया तो मैं तो भैया वैसे ही मेरे भीतर उत्कंठा है आपसे मिलने की, पर सीधा बोल नहीं सकती। क्यों सीधा नहीं बोल सकती, नहीं तो ललिता सखी डांटेगी। तो इसीलिए मंजरी के द्वारा उनको संकेत कर रही हैं कि ये ललिता के द्वारा मेरा मान है, आप जाके उनको बोलिए। तो इसलिए भी वात्सल्य सिंधु और किशोरी जी का मंजरियों के प्रति ऐसा वात्सल्य है कि बोलते मंजरियां जो है वो कभी अपने कुंज में जाती ही नहीं है। जितनी जो मंजरी हैं उन सबका अपना अपना एक कुंज है, अपना अपना एक गृह है, अपने अपने उनके माता पिता हैं अलग से। सारी जितनी मंजरियां हैं ब्रज में सबके माता पिता हैं, सबका एक अपना गृह है, अपना कुंज है उनका, पर वो कभी अपने कुंज में जाती ही नहीं। अगर आप लीला के माध्यम से देखें तो अष्टपैर की लीला में किशोरी जी से कभी अलग नहीं होती मंजरियां, वो सदा उनके साथ ही रहती हैं। वो अपने घर कभी गई ही नहीं, बस नाम के लिए है कि ये मेरा घर है, वो हमेशा किशोरी जी के साथ ही रहती हैं। और बोलते काल त्रय और अवस्थामय, मतलब हर काल में, भूतकाल में, भविष्य काल में, वर्तमान काल में, और अवस्थामय मतलब जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में, हर अवस्था में उनकी केवल एक ही स्पृहा है कि हमें किशोरी जी की सेवा करनी है। तो वो सोती भी हैं तो किशोरी जी सोई तो बाहर वहीं वरांडे में वो सो गई, किशोरी जी के पहले उठने से पहले उठ गई, नहा धो के किशोरी जी के लिए वस्त्र आदि आभूषण आदि सेवा वहां से शुरू हुई, और सुलाने तक जब किशोरी जी सो गई तो उनके चरण सम्मान करते हुए इतना आनंद उनको आता है कि बोलते श्री राधा रानी के पाद पद्मों के अतिरिक्त स्वप्न में भी वो कुछ और नहीं चाहती, ना कुछ और जानती है, वो वहीं रहना चाहती है। तो इस कारण से भी उनको बोला गया वात्सल्य सिंधु श्री किशोरी जी, कि कृष्ण के प्रति भी वात्सल्य, मंजरियों के सखियों के प्रति भी वात्सल्य और ब्रज में चर अचर सबके प्रति वात्सल्य। तो वात्सल्य सिंधु इसलिए कि कोई ऐसा है ही नहीं ब्रज में जिनके प्रति उनका वात्सल्य ना हो। अब क्रम से ही देखिए आ रहा है, वात्सल्य सिंधु के बाद क्या आया, अति सांद्र कृपाइक सिंधु, कृपा की भी सिंधु है और बड़े क्रम से आ रहा है। पहले वैदग्ध्य सिंधु आया, एक्सपर्टनेस, उसके बाद अनुराग सिंधु, उसके बाद वात्सल्य सिंधु। अब वात्सल्य सिंधु किन के लिए, जो ब्रज में रह रहे हैं उनके लिए। हमने अभी यही चर्चा करी कि मंजरियों के लिए वात्सल्य है, वहां के चर अचर जीव के लिए वात्सल्य, कृष्ण तक के लिए वात्सल्य। पर हमारा क्या, जो लोग ब्रज में हैं नहीं, जो अदम है मेरे जैसे, जो यहाँ बैठे हैं, जिनकी कोई स्पृहा नहीं कृष्ण राधा की सेवा के लिए, उनका क्या, तो उनके लिए अति सांद्र कृपैक सिंधु, वात्सल्य सिंधु से भी शायद हमारी बात नहीं बनेगी, क्योंकि हमारा इतना सामर्थ्य ही नहीं है कि हम उनके साथ हो। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो कृपा चाहिए, कृपा चाहिए कि हम उसका पात्र बन पाएं। तो इसलिए अति सांद्र कृपाइक सिंधु श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने तो उनका बोला कि किशोरी जी का एक नाम दिया कि करुणा विद्र, किशोरी जी को बोला करुणा विद्र वद्देहा, करुणा विद्र विद्देहा। इनकी देह जो है वो करुणा से ऐसी भरी हुई है कि करुणा से द्रवित हो जाती है, करुणा विद्र वद्देहा, कि इनकी देह जो है वो करुणा से विगलित हो जाती है।
करुणा से विगलित। हमने इस जगत में सुना कि करुणा से इतनी इसके भीतर करुणाएं, इतनी इसके भीतर करुणाएं कि करुणा से इनका चित्त विगलित हो गया। यही सुनते हैं ना, इनका मन पिघल गया। करुणा से इतनी दया, इनका मन पिघल गया। पर किशोरी जी कौन है? करुणा विद्रवत देहा, कि करुणा इतनी है उनके भीतर कि उनका पूरा देह विगलित हो जाता है करुणा से, इतनी करुणा है। और उन्हीं की करुणा का प्रसाद हम श्रीमन महाप्रभु में देखते हैं। चैतन्य चरितामृत में हमने पढ़ा, उनकी कृपा देखी, उनकी करुणा का भाव लेकर श्रीमन महाप्रभु इतने करुण हो गए कि अगर आप रामायण देखो तो रामायण में भगवान श्री राम ने सबका उद्धार किया। चाहे पहले ताटका आई हो उसका उद्धार किया, या खरदूषण आए हो, या कुंभकर्ण हो, या रावण हो, सबका उद्धार तो किया, कल्याण किया, उन सबको मुक्ति प्राप्त हो गई। पर उनको इतनी करुणा देने के बाद भी कहीं ऐसा नहीं हुआ कि रावण जो है वो हरि बोल करके नाचता फिरा हो, या जय सिया राम करके रावण नाच पड़ा हो। ऐसा नहीं हुआ, ऐसी करुणा नहीं हुई। कंस पे उन्होंने कृपा करी, कंस का कल्याण करा, पर कहीं ऐसे आप नहीं देखोगे कि कंस जो है हरे कृष्णा करके नाचना शुरू हो गया, ऐसा नहीं हुआ। पर यहाँ पे हम देखते हैं चैतन्य लीला में कि बड़े से बड़ा जो दुष्ट व्यक्ति भी था, जो जगाई मदाई भी थे, उनके लेवल के जो दुष्ट व्यक्ति थे, वो हरि बोल करके नाचने लगे, नृत्य करने लगे। केवल मुक्ति नहीं दी, केवल ऐसे नहीं कि मार दिया और मुक्त कर दिया, केवल ऐसे नहीं, उनको प्रेम प्रदान किया और प्रेम में नचाया और अपना पार्षद बना दिया। जगाई मदाई के बारे में बोला गया भगवान ने कि जगाई मदाई की अगर कोई बुराई करेगा तो सारे जगाई मदाई के जितने पाप हैं वो उसके भीतर चले जाएंगे। आज से कोई मेरे जगाई मदाई के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। तो उनका नाम भी जगन्नाथ और माधव रख दिया कि ये तो मेरे दास है, ये तो मेरे हैं। और भगवान ने स्वयं उनके कंठ लग के, उनके गले लग के बोलते एक क्षण के लिए उनका गौर वर्ण भी कृष्ण वर्ण हो गया था, काले हो गए थे, उनके सारे पाप हर लिए। और रोते रहे जगाई मदाई जो है प्रेम में रो के विहल हो रहे हैं। और वो भी कब? जब उन्होंने नित्यानंद पे इतना प्रहार करा, खून निकाल दिया उनका, उसके बावजूद निताई और गौर इतने कृपालु कि उनको प्रेम प्रदान किया। तो ये करुणा कहाँ से आई? ये करुणा राम जी में नहीं थी, ये करुणा कृष्ण जी में नहीं थी, ये करुणा महाप्रभु के भीतर कैसे आई? बोलते क्योंकि महाप्रभु श्री राधा रानी का भाव लेके आए थे। इसीलिए करुणा एक सिंधु, अति सांद्र करुणा एक सिंधु। इनके भीतर जो करुणा है वो करुणा किस अभी श्याम सुंदर के भीतर नहीं है, केवल इन्हीं के भीतर है। इसीलिए इनका भाव लेके आए तो फिर किसी का कोई चक्र नहीं उठाया, किसी को मारा नहीं महाप्रभु ने, सबको प्रेम प्रदान किया, चाहे कोई कैसा भी हो। इसके बाद बोला लावण्य सिंधु। लावण्य सिंधु जैसे एक मुक्ता के भीतर एक छलछलाती कांति धारा निकलती है ना, तो ऐसे ही जिसके पूरे अंग प्रत्यंग से कांति धारा निकलती है उसे लावण्य कहा जाता है। किसी एक हिस्से, कोई ऐसा नहीं कि केवल नाखून से निकल रही है, ऐसा नहीं कि केवल नेत्रों से निकल रही है, अंग प्रत्यंग से ऐसा लावण्य उनके भीतर से निकल रहा है। जैसे हमने एक लीला के माध्यम से आपको बताया था कि किशोरी जी ने ऐसे आंख टेढ़ी करके देखा तो ये उनका जो सफेद वाला हिस्सा है आंखों का वो ज्यादा हो गया, तो उसके ज्यादा होने से ऐसे लगा जैसे क्षीर सागर के भीतर से लावण्य निकल रहा है। और कैसा लावण्य? बोले इतना प्रकाश निकला कि काली यमुना भी ऐसे हो गई जैसे गंगा बह रही है, काली यमुना भी सफेद हो गई, इतना लावण्य नेत्रों से निकल रहा है। ऐसा लावण्य पांव के नाखूनों से निकल रहा है कि चंद्रमा भी वहां का प्रकाशित जो होता है वो उनके नख की ज्योति से होता है, ऐसा लावण्य। और ऐसा लावण्य एक जगह से नहीं, अंग प्रत्यंग से, यहां तक कि किशोरी जी को अगर उनको अगर रात को अमावस्या की रात को जाकर उनको मान लीजिए रात को निकलना है, वो रात्रि अभिसारिका बन के निकली हैं और उनको श्याम सुंदर से मिलना है, तो ऐसी असित रात्रि में, मतलब जब अमावस्या की रात है, तो उस समय उनको अपने अंगों का
जो लावण्य है वो छुपाने के लिए वो बोलते हैं वही नेवी ब्लू या असित वर्ण से वो श्रृंगार करती हैं, जान के ज्यादा आई लाइनर ब्लू कलर का लगाया, यहाँ भी ब्लू कलर का लगाया, और वस्त्र भी सारे नीले काले रंग के पहने और काले रंग का ही श्रृंगार करके काले रंग के ही पुष्प लगा के ऐसे निकले कि मेरे अंग कांति जो है वही ना छलित हो जाए, ऐसे ना हो कि मैं अपनी अंग कांति से ही रात्रि में पता लग जाए कि ये निकल रही, समझ, तो इतनी कांति उनके भीतर निकल रही है। और ऐसे नहीं कि भाई दिन में कोई सूर्य की किरण पड़ी, जैसे मोती में या किसी में मणि में क्या होता है कि जब सूर्य की किरण पड़ी तो उसमें से ऐसी कांति निकली, पर किशोरी जी के भीतर से ऐसी कांति निकल रही है कि उन्हें ढकना पड़ता है अपने आप को। ऐसा बोला जाता है, ऐसा श्याम सुंदर के लिए भी बोला जाता है कि इनके भीतर से ऐसी कांति निकलती है किशोरी जी और श्याम सुंदर के भीतर से कि जितने, जैसे इस जगत में आभूषण क्यों पहनाए जाते हैं, उस व्यक्ति के सौंदर्य का वर्धन करने के लिए, बढ़ाने के लिए, पर श्याम सुंदर या किशोरी जी आभूषण क्यों पहनते हैं कि थोड़ा लावण्य इनका कम हो जाए, थोड़ा कम इनके भीतर, बोले उनको नजर ना लग जाए, इसीलिए कई बार सखी मंजरियां जो हैं वो किशोरी जी को ज्यादा आभूषण पहनाती हैं कि कहीं इसको नजर ना लग जाए। इतना इनका सौंदर्य है कि उस सौंदर्य को कम करने के लिए आभूषण पहनाए जाते हैं। और हम आज यहाँ अपना आभूषण किस लिए पहनते हैं कि थोड़ा हमारा सौंदर्य बढ़ जाए, थोड़ी तो ऐसे हो कि हमारे भीतर से कांति, हमारे भीतर तो कांति निकलती, तो ऐसे कोई ऐसे डायमंड के टॉप्स पहनो, ऐसे डायमंड के नेकलेस पहनो कि थोड़ी कांति हमारे भीतर से निकले। और वो इसलिए पहनते हैं कि हमारे कांति थोड़ी ढक जाए, इसीलिए वो वस्त्र पहनते। तो इसीलिए उनको बोला गया लावण्य सिंधु। और इसके बाद छठा उनका जो सिंधु के गुण सिंधु की चर्चा की गई, उसे बोला अमृत छवि रूप सिंधु। उनका रूप जो है, बोलते इनको, इसको सिंधु इसलिए बोला गया, देखो रूप लावण्य ये सब हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि श्री राधा मानो रूप की विशाल सिंधु स्वरूपा है, इनके जैसा रूप सौंदर्य किसी का है ही नहीं। और सिंधु इसलिए कि बोलते पूरा भुवन, पूरा ये जगत, पूरा सारा जगत, ये सब कृष्ण की केवल एक कणिका के दर्शन कर ले तो ये सारा विश्व डूब जाए उनके रूप सिंधु में, सारा विश्व। अगर कृष्ण आके, मान लीजिए हमें कृष्ण की एक कणिका अगर दिख जाए, एक कणिका मतलब एक छोटा सा उनके वपु से, उनके शरीर से निकलता हुआ एक छोटे से लावण्य की कांति बस हमें दिख जाए, ऐसे के असली में साक्षात सदेह कृष्ण जो हैं, अगर वो कहीं खड़े हों और कहीं उनके शरीर से निकलते हुए प्रकाश हल्का सा हमें दिख जाए, कहीं उनकी परछाई हमें दिख जाए, परछाई में से भी जिनके प्रकाश निकलता है, ऐसे कृष्ण का एक कण भी अगर हमें दिख जाए तो बोलते ये सारा का सारा विश्व प्रेम में डूब जाए उनके केवल एक कण देखने से। और ऐसे कृष्ण जो हैं, ऐसे भुवन मोहन श्री कृष्ण जिनके रूप सागर में डूबते हैं, अब ऐसा भी कृष्ण जिसको देख के पूरा विश्व प्रेम में डूब जाए, वो खुद जिसके प्रेम में डूबा हुआ है, उस रूप सिंधु को बोला गया वो है किशोरी जी। ऐसा उनका रूप सिंधु है। मतलब इनके नयन रूपी मीन जो हैं, नयन रूपी मछलियां जो हैं, वो किशोरी जी के रूप सिंधु में जाती तो हैं, तैरती तो हैं, पर जिस प्रकार मछली कभी सागर का पार नहीं पा सकती, एक सागर के छोटे से हिस्से में ही रहती है ना, कभी कोई मछली ऐसा नहीं है कि सागर की सैर के लिए निकली और पूरा सागर घूम आई, मछली का जीवन खत्म हो जाएगा लेकिन वो पूरे सागर को कवर नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए बोला जाता है जो मछलियां हैं वो सागर में तो रहती हैं सदा, पर कभी उसका पार नहीं पा सकती। तो ऐसे ही कृष्ण रूपी नयन जो हैं वो किशोरी जी के रूप में रहते तो हैं सदा, उनके रूप को देखते तो रहती हैं उनकी नयन रूपी मंजरियां, मगर वो कभी उनके रूप का पार नहीं पा सकते। पूरा सौंदर्य उनका कैसा है ये कभी देख ही नहीं सकते। और कैसे देखेंगे जिसके भीतर असंख्य भाव, जिसकी विलास के असंख्य तरीके, जिसके सिंधु में रोज रोज एक नई तरंग आती है और हर तरंग के साथ उनका एक नए वर्ण से लावण्य निकलता है, एक नए वर्ण का लावण्य निकलता है। मतलब समझ गए, गोल्डन, रेडिश गोल्डन,
येलोइश गोल्डन, ऑरेंजिश गोल्डन, रेडिश ऑरेंजिश गोल्डन, ये अलग 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 कांतियां उनके भाव को प्रकट करती हैं। आज किशोरी जी का जो भाव उच्छलित हो रहा है, उस भाव से उस भाव के अनुरूप, जैसे आप समझो, जैसे मान लीजिए वैलेंटाइंस डे है, तो वैलेंटाइंस डे पे रेड और पिंक कलर ही ज्यादा यूज होता है। क्यों? क्योंकि वो रेड और पिंक कलर जो है वो आपकी इमोशंस को और बढ़ाता है, आपके भीतर वो प्रेम की इमोशंस को और बढ़ाएगा। समझ गए? तो इसीलिए यहां इस जगत में भी जब जैसे कोई ओकेजन्स होते हैं तो वो उस प्रकार के कलर से आपके उसी को उच्छलित करने का, आपके उन्हीं भावों को उच्छलित करने का प्रयास करते हैं। अब वैलेंटाइन डे में रेड हार्ट मिलेगा, रेड ये मिलेगा, रेड वो मिलेगा, इस तरीके से, ताकि वही भाव आपके भीतर उदय हो। तो ऐसे ही किशोरी जी के भीतर जो भाव तरंग आती है, उस भाव तरंग को बढ़ाने के लिए जो कलर चाहिए, उस रंग का लावण्य उनके भीतर से निकलता है, और वो आध्यात्मिक है, वो भौतिक नहीं है। तो मतलब उस कलर के लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि कौन सा वर्ण निकलता है, वो शब्द नहीं है। और जिस प्रकार मैंने बताया कि आज तक उनके भीतर इतने भाव हैं कि आज कृष्ण भी अभी तक नहीं, आदि काल से लेकर अब तक कृष्ण उनको पूर्ण रूप से नहीं जान पाए। इतनी भावों से तरंगायित है उनका सिंधु, इतने भावों से वो कृष्ण की सेवा, कृष्ण के प्रति उनका अनुराग है, तो उतने ही वर्ण उनके भीतर से निकलते हैं। तो अब उनके रूप को कैसे मेजर करें? तो इसीलिए बोला गया अमृत छवि रूप सिंधु, और जो उनके भीतर से लावण्य निकलता है वो अमृत के समान है, इसीलिए अमृत छवि रूप सिंधु। और आखिरी में उन्हें बोला गया कि ये केली सिंधु है। केली सिंधु क्यों है? क्योंकि मिलन भूमि पर श्री राधा का जो तरंगायित विलास सिंधु है, उसमें श्याम सुंदर निमग्न हुए रहते हैं। उनके विलास का जो सिंधु है उसमें कितनी सारी तरंगे हैं कि श्याम सुंदर उसमें सदा निमग्न हुए रहते हैं। और जिस प्रकार ऐसे बोला गया कि समस्त जितनी भगवत कांताएं हैं, उन सबके आभिष्ट जो हैं, उन सबको जो अपने अभिष्ट श्री भगवान को केली माधुर्य का स्वादन कराती हैं, जैसे जितनी भी सखियां हैं, वो सब सखियां जो हैं वो कृष्ण को अपने केली माधुर्य से, केली माधुर्य समझ गए, अपने विलास माधुर्य से, अपने लीला माधुर्य से, जितनी भी ब्रज की सखियां हैं वो कृष्ण को आस्वादन कराती हैं अपनी अपनी, मतलब अगर आप बिल्कुल एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझो तो हर गोपी का एक अलग स्वभाव है, और वो अपने अलग एक यूनिक स्टाइल स्वभाव से कृष्ण को अपने स्टाइल का अनुभव आस्वादन कराती हैं, उनके आनंद वर्धन करती हैं। अब मान लीजिए कि जैसे एक व्यक्ति की 6 गर्लफ्रेंड्स हैं, तो हर गर्लफ्रेंड का एक अपना स्वभाव है ना, ऐसा थोड़ी कि सबका एक जैसा है। और हर लड़की के स्वभाव से उसको एक अलग आनंद मिलता है। चाहे इस जगत में आनंद नहीं मिलता, कलेश मिलता है, तो भी अलग 6 लड़कियों से अलग तरीके के 6 कलेश मिलेंगे कि इसका एक अलग रोना है, उसका एक अलग रोना है, वो अलग डिमांड है, वो अलग डिमांड है। यहाँ तो इसी प्रकार से होता है। तो वहां जो गोपियों का महाभाव है, तो वो इतनी करोड़ों गोपियों का एक अपना अपना स्वभाव है, और वो अपने अपने स्वभाव से कृष्ण को आनंदित कर रही हैं। पर उन सब का जो मूल आश्रय है वो श्रीमती राधा रानी ही तो हैं। इसीलिए क्योंकि उन सब का समावेश श्री किशोरी जी में है, उन सब का समावेश, क्योंकि उन्हीं की काय व्यू है, वो उन्हीं के एक एक भाव की मानवीय स्वरूप एक एक गोपी है, उन्हीं की एक एक कांति का मानवीयकरण एक एक गोपी है। जैसे किशोरी जी के भीतर मैंने बोला असंख्य कांतियां उनके भीतर से निकलती हैं, असंख्य भाव उनके अंदर निकलते हैं, तो उनके एक भाव की पर्सोनिफिकेशन एक गोपी है। तो जितनी गोपियां हैं वो राधा रानी के ही भाव, अलग 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 भाव, और उन सब भावों की पर्सोनिफिकेशन की एक एक गोपी है। तो इसीलिए केली सिंधु श्रीमती राधा रानी 300 करोड़ गोपियों के साथ रास हुआ, पर रास में सबके भीतर, सबके समक्ष, बीच में श्री राधा रानी है, क्योंकि राधा रानी का ही काय व्यू है ये सारी। कृष्ण जो है, जब राधा रानी अगर वहां से निकल गई तो बोलते 300 करोड़ गोपियां उन्हें आनंद नहीं दे पाई, ना दे सकती हैं, ना वो लेना चाहते हैं।
वो केवल श्री राधा रानी को पहले लेके आएंगे, क्योंकि वो बोलते वो 300 करोड़ गोपियां मिलके मुझे वो आनंद नहीं दे सकती जो किशोरी जी। और इसका एक लॉजिक आप समझ गए, क्योंकि उन्हीं के भावों, एक एक भाव का स्वरूप एक एक गोपी है। और किशोरी जी के अंदर कितने भाव हैं? अनादि काल से किशोरी जी हैं, और रोज इतनी तरंगे निकलती हैं उनकी भाव की कि आज तक वो कभी ना रिपीट हुई हैं ना रिपीट हो सकती हैं, और आगे पता नहीं कितने समय तक, कोई अंत ही नहीं है, चलता रहेगा। तो कितने भाव, कितनी कांतियां, और उन सब का तो वो तो सिर्फ एक भाव का पर्सोनिफिकेशन गोपियां। तो इसलिए इनको बोला गया केली सिंधु। पर यहाँ पे जैसे श्रीमद् भागवतम में भी 10वें स्कंद के 33वें अध्याय के 30वें श्लोक में चेतावनी दी गई, ऐसे बाबा भी यहाँ बताते कि केली सिंधु हैं, पर इस केली सिंधु का अनुकरण कभी नहीं करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। श्री कृष्ण की रास लीलाओं का अनुकरण नहीं होता, अनुसरण होता है। जो उसको श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे, जो उसका चिंतन करेंगे, जो उसका कीर्तन करेंगे, उनका तो कल्याण होगा, उनको युगल चरणों की प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी। पर जो कृष्ण का अनुकरण करे कि कृष्ण भी तो इतनी सारी गोपियों के साथ थे, तो हम भी इतनी सारी गोपियों के साथ रहेंगे, तो बोलते उसका विनाश हो जाएगा। अब जैसे अगर आप अनुकरण करें तो बोलते शिव जो थे, भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय विष निकाल के पी लिया। अब अनुकरण तो कोई नहीं कर सकता ना। अगर आप अनुकरण करें और आपने विष निकाल के एक बूंद भी पी लिया तो आप तो खत्म हो गए। तो इसी प्रकार जो भगवान कृष्ण हैं, जो वो भगवान हैं, जो किशोरी जी का स्वरूप है, जो महाभाव स्वरूपा गोपियां हैं, आप उस भाव को, उस भाव को नहीं समझ पाते। वो तो महाभाव की मूर्ति है। तो महाभाव की मूर्तियां जिनके भीतर आत्म इंद्रिय वासना शून्य है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि राधा रस सुधानिधि जैसे शास्त्र में बड़े बड़े शब्द जो हैं वो बड़े छोटे करके और बार बार बोला गया तो वो कॉमन बन जाते हैं, पर वो इतने कॉमन नहीं है। दे विल ऑलवेज रिमेन स्पेशल। आप सब कुछ छोड़ के एक शब्द पे खाली फोकस करो, आत्म इंद्रिय वासना शून्य। आत्म इंद्रिय की वासना से शून्य है, मतलब आज तक गोपियों ने कभी कोई कार्य अपने लिए किया ही नहीं। अपना श्रृंगार भी किया है तो ये सोच के कि कृष्ण को आनंद मिलेगा। अगर आप कहो कि नहीं भाई हम भी श्रृंगार इसीलिए करते हैं कि हमारे प्रेमी को आनंद, तो आप अपने श्रृंगार से प्रेमी को आनंद देना चाहते हो। समझ गए? इसमें फर्क है। आप अपने श्रृंगार से आनंद देना, मान लीजिए आप बड़ा तैयार होके गए और आपकी प्रेमी जो है वो दूसरी प्रेमिका को देख के आनंद ले रहा है, तो तब आप कहोगे कि कोई बात नहीं, मैंने तो इनके आनंद के लिए किया था, अगर नहीं ले रहे तो ना ले, वो तो इनकी वस्तु थी। आप तब कहोगे? मान लीजिए आप किसी के पास 1 लाख रुपया लेके गए कि भाई ये 1 लाख रुपया मुझे इनको देना है। अब आप गए, उसने नहीं लिया आपका 1 लाख, वो दूसरे से लिया है, तो आप कहोगे बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, इसने 1 लाख रुपया नहीं लिया। क्यों? अब इसी तरीके से जब आप अपना रूप सजा के गए, वो आपसे नहीं ले रहा, वो दूसरे के रूप का पान कर रहा है, तो फिर आपको क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि आप देने नहीं गए थे, आप लेने गए थे। आप अपने रूप से उसके रूप का आस्वादन करने गए थे। आप अपने रूप से उसकी अटेंशन लेना चाहते थे। आप अपने ही रूप से उसको मोहित करना चाहते थे। तो इसलिए आत्म इंद्रिय वासना शून्य शब्द मेरे हिसाब से तो इस भौतिक जगत में शायद होता ही नहीं है, ही नहीं, वो इस जगत का शब्द ही नहीं है। ये केवल गोपियों में ही है। इसीलिए गोपियों के भीतर जो भाव है उसको महाभाव बोला गया। वो इसीलिए महाभाव है, केवल भाव नहीं, महाभाव है। हमारे भीतर तो भाव भी नहीं है। भाव भी एक स्थायी अवस्था होती है जो जस्ट प्रेम से पहले होती है, तो हमारे भीतर तो वो भी नहीं है, और महाभाव की तो बात छोड़ो। तो इसीलिए बोला गया कि मन से भी इस लीला का कृष्णवत अनुकरण ना करें, केवल इनका अनुसरण, उनको पढ़ें, उनको श्रद्धा पूर्वक उनका कीर्तन करें। तो इसी के साथ ये सप्त सिंधुओं का चिंतन करते हुए श्रीपाद जो है, मैंने जैसे पहले बताया कि प्रार्थना करते हुए वो निराशय रूपी अंधकार से ग्रसित हो गए थे। उन्हें निराशा हुई कि मेरा ऐसा सामर्थ्य ही नहीं है मैं वहाँ पहुँच सकूँ। तो उस निराशा रूपी अंधकार को खत्म करने के लिए उन्होंने किशोरी जी के गुण माधुरी के आलोक का वर्णन किया, और गुण माधुरी के प्रकाश से उनके भीतर का जो
तिमिर था, उनके भीतर का जो अंधकार था वो खत्म हुआ धीरे धीरे करके। उन्होंने उनकी करुणा का सिंधु बोलकर उन पे कृपा मांगी कि आप ऐसी करुणा करो कि आपकी जो सेवा परिपाटी है उसकी शिक्षा में प्राप्त कर सकूं। सेवा परिपाटी मतलब जैसे हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं तो मंजरियां किस प्रकार से सेवा करती हैं, किस स्वभाव से सेवा करती हैं, किस ढंग से, किस मनोवृत्ति से सेवा करती हैं, वो उनकी सेवा परिपाटी है। वो मुझे सीखना होगा। आज आप इस जगत के किसी 3rd क्लास होटल में भी नौकरी करने जाते हो ना, तो वो पहले आपको 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं कि अगर हमारे होटल में रहना है तो हमारा ये कोड ऑफ कंडक्ट है। एक एक चीज सिखाई जाती है उसमें। अगर आप जाओगे तो आपको रिसेप्शनिस्ट, मान लीजिए अगर किसी होटल का एक नियम, आप जाओगे वो आपको नमस्कार इस प्रकार बोलेगी, तो जब भी आप जाओगे जो भी रिसेप्शन पे खड़ा होगा वो उसी प्रकार से नमस्कार, ये उनकी परिपाटी है, ये उनकी सेवा परिपाटी है। तो इस जगत में एक 3rd क्लास होटल या एयरलाइंस की अगर आप एयर होस्टेस बनना चाहते हो तो पहले आपको 4-5-6 महीने ट्रेनिंग दी जाती है कि हमारी एयरलाइंस में जब कोई आएगा तो हमें ये कह के ग्रीट करना है, हमें इस प्रकार से सेवा करनी है, हमें ये करना है। तो ऐसे ही जब आपको अध्यात्म जगत में श्री श्री राधा कृष्ण युगल की सेवा के लिए जाना है तो वहां के परिपाटी तो समझनी होगी कि नहीं समझनी होगी। तो वो परिपाटी समझने के लिए उस करुणा सिंधु श्रीमती राधा रानी के सिंधु की एक बिंदु की प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं आपके किंकरी की जो सेवा परिपाटी है वो सेवा परिपाटी में सीख सकूं। आप तो अनुराग रस की सिंधु हो, उसका एक बिंदु अनुराग देकर मुझे सेवा के योग्य बना दो। मैं सेवा के योग्य भी तो आपके अनुराग की एक बिंदु से ही बनूंगा। समझ गए? श्री किशोरी जी को सिंधु इसलिए बोला गया कि उनके भीतर, हमने बोला ना, हमारे अंदर उन्हीं की एक वृत्ति आएगी, हलादनी शक्ति का, जिसका वो स्वरूप है, वो हलादनी शक्ति की एक वृत्ति जब जीव के अंदर आएगी तो उस वृत्ति के कारण कृष्ण के भीतर उसकी सेवा प्राप्त करने की पिपासा जगेगी। मेरे अंदर अगर उनकी एक वृत्ति भी आ गई तो मेरा ऐसा सामर्थ्य हो जाएगा कि अब कृष्ण मेरे हाथ से सेवा प्राप्त करने के लिए थोड़े प्यासे होंगे कि इससे हो जाए। क्यों? उसमें मेरी कोई क्वालिटी नहीं है, किशोरी जी की एक वृत्ति मेरे भीतर आ गई है, वो लुभा रही है उनको। तो इसीलिए किशोरी जी तो रस सिंधु हैं और उनके उस सिंधु की, उनके उस लावण्य की, उनके उस कृपा की प्रार्थना यहाँ पे वो कर रहे हैं। और इस प्रार्थना से बोलते किशोरी जी अब उन पर कृपा करके आगे अगले श्लोक में उन्हें जो स्फुरण होगा उसकी हम लोग फिर आगे कल चर्चा करेंगे। जय राम।